Hello everyone. Now the question is find the middle term of the sequence formed by the 3-digit numbers which leave a remainder 3 when divided by 4. Also find, अभी एक और चीज बतानी है, find the sum of all numbers of the both side of the middle terms separately. चलिए पहले तो हम मिडल टर्म्स की इनकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट की, और सेकंड वाले की बाद में करते हैं। ओके, तो पहला क्या कहता है कि भाई हमें एक ऐसी सीक्वेंस फॉर्म करनी पड़ेगी पहले तो, है ना। तो सीक्वेंस क्या फॉर्म करनी पड़ेगी कि भाई 3 डिजिट नंबर्स की। चलिए, तो 3 डिजिट नंबर अगर हम बात करें तो 100 से शुरू हो जाते हैं। ओके, और कहाँ तक जाते हैं? 999 तक। ओके भाई, तो लिस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास 100 एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। ओके, अभी वो कहता है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या रिमाइंडर आएगा? 0। तो इसमें मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा, 103। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई 4 से अगर डिवाइड किया तो ये यहाँ रिमाइंडर बचेगा 3। ओके, सही है। तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या था? 999। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये ऑलरेडी हमें 3 रिमाइंडर दे रहा है, तो लार्जेस्ट वाला तो बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 999। तो अब बीच का क्या हो सकता है? ये बीच का क्या हो सकता है? हमें किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब तो यही होता है कि भाई डिफरेंस 4 होना चाहिए हर एक के बीच में, है ना। तो जो फर्स्ट टर्म क्या है? 103। तो नेक्स्ट इससे क्या हो जाएगी? 4 डिफरेंस। ओके, 107। नेक्स्ट 4 डिफरेंस, 111। ओके, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई अप टू 999। ठीक है भाई। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या था हमारे पास? ये डिफरेंस हो गया 4। ये नेक्स्ट डिफरेंस इज 4। तो ये सीक्वेंस बन गई। अब ये सीक्वेंस क्या है? तो कॉमन डिफरेंस की बात आ गई। तो कॉमन डिफरेंस की जहां बात आ जाए तो वो सीक्वेंस हमारे पास होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस की मिडल टर्म निकालने की। तो मिडल टर्म निकालते हैं हम। मिडल टर्म निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। इसका एक तो होता है, वो डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ टर्म्स पे। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ओके, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर वो इवन आई तो उसके लिए हमारे पास 2 टर्म्स होंगी, मिडल टर्म्स। ओके, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ओड आती हैं तो वहाँ हमें एक ही मिडल टर्म मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर सकते हैं? एन ए टर्म वाला। तो एन ए टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर ए एन, एन ए टर्म जिसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या है? 999। ओके, बिल्कुल सही है। ए एन गिवन है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म 103, ये भी बिल्कुल सही है, हमें गिवन है। एन नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा वो ओड है या इवन। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद करेंगे। ओके ओके भाई, तो डी हमारे पास क्या है? डी है हमारे पास कॉमन डिफरेंस 4। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें सिर्फ एक ही नहीं पता वेरिएबल, वो है हमारे पास एन। तो हम यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए एन क्या हो गया? 999 इज इक्वल टू ए 103 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, तो एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है? 4। तो अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो 999 माइनस 103 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। तो ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे बड़ी आसानी से, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। तो n माइनस वन हमारे पास कितना आ गया? 224। तो अब हम n की बात कर रहे हैं तो n हमें मिल गया 225। तो भाई अब नंबर ऑफ टर्म्स ये क्या है भाई? ओड हैं। क्या है? ओड। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड। देन क्या होगा? वन मिडल टर्म एग्जिस्ट। तो हमारे पास सिर्फ एक ही मिडल टर्म होगी, और वो कौन सी होगी? वो होगी हमारे पास n प्लस वन डिवाइड बाय टूथ टर्म इज मिडल टर्म। तो इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा ये। तो मिडल टर्म हमारे पास कौन सी होगी? n प्लस वन बाय टू टर्म इज ओवर
मिडल टर्म। तो अब हमारी बात करते हैं यहाँ पे n की क्या वैल्यू है 225 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, चलिए पहले ये 2 है इतनी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 226 डिवाइड बाई 2 113th टर्म इज मिडल टर्म। ओके बहुत बढ़िया, चलिए समझ आया कि नहीं। चलिए तो अभी हमें मिडल टर्म निकालनी थी, फाइंड आउट क्या करनी थी मिडल टर्म। अब हम ये बता लगा चुके हैं कि भाई 113 टर्म हमारी कौन सी होगी मिडल टर्म। तो अब हम निकाल लेते हैं A113, तो वो कौन सी है मिडल टर्म इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 103 प्लस n माइनस वन, n क्या है 113 माइनस 1 इंटू डी क्या है 4 इज इक्वल टू 103 प्लस 112 इंटू 4 इज इक्वल टू हमारा ये कितना आ गया, डायरेक्ट क्या आ गया 551। तो ये 551 हमारे पास क्या है, ये है हमारी मिडल टर्म। तो एक चीज़ तो हमने निकाल ली, तो ये कौन सी थी हमारे पास, ये मिडल टर्म है। और ये कौन सी थी 113th टर्म। ओके चलिए भाई, तो 551 हमारी मिडल टर्म आ गई। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जैसे ही सॉल्व करते हैं तो आगे क्या कहता है वो, आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडल टर्म सेपरेटली। अब सेपरेटली बोथ साइड, चलिए देखते हैं क्या होता। ये क्या है फर्स्ट, ये क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 225। ओके बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट टर्म हमारी 103 दी हुई है, लास्ट टर्म हमारी 999 दी हुई है। अभी अभी हमने मिडल टर्म निकाली है, वो मिडल टर्म कौन सी है 113th जो नंबर पे टर्म आई है वो हमारी मिडल टर्म है, और उसकी वैल्यू क्या है 551। अब ये कहता है हमें कि भाई यहाँ पर हमें निकालना है सम। तो सम किस चीज़ का निकालना है, बोथ साइड। तो बोथ साइड का मतलब क्या है, ये देखिए ये इसको छोड़ के हमें यहाँ से लेके इससे पहले एक पहले कौन सी टर्म होगी 112 यहाँ तक का सम निकालना होगा। ओके कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का सम। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरा इसको छोड़ के यहाँ कौन सी टर्म होगी 114, ठीक, यहाँ से लेके ये सम निकालना होगा हमें। तो ये जो टोटल सम निकालना है और अलग अलग निकालना है हमें कि भाई यहाँ से लेके फर्स्ट टर्म से 112 तक का अलग, और 114 से लेके 225 का अलग। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं सम। चलिए भाई, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सीक्वेंस किस चीज़ में थी हमारी एपी में। तो एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास सम ऑफ एनेट टर्म्स आ गया किसमें एपी में। चलिए तो अभी हमें दोनों साइड का निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड का टू द मिडल टर्म और राइट हैंड साइड का। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 112 112 इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 2 इंटू ए 103 गिवन था प्लस एन 112 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, डायरेक्ट लिख दूं मैं आंसर। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया ये 36400। ओके भाई, तो ये एक आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। किसकी बात करते हैं RHS। RHS में क्या टू दी मिडल टर्म। अब RHS का निकालने के लिए हमें देखो फॉर्मूला एक ही हमारे पास है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। और ये क्या है nth टर्म्स का होता है। nth टर्म मतलब फर्स्ट nth टर्म है ना। ऐसे तो है नहीं कि भाई हम बीच में से कहीं से उठा के कि भाई 114 से लेके 225 तक का निकाल दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हमें यहाँ से डायरेक्ट निकालना पड़ेगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो टोटल सम पता होना चाहिए हमें। ठीक, हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो
टोटल सम यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम, ठीक, तो हमें फाइंड आउट क्या हो जाएगा, ये वाला सम। ओके, ठीक, तो जो येलो कलर है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से लेके 225 तक का सम निकालना पड़ेगा और उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ 113 तक वाले में। ओके, चलिए फिर करते हैं भाई इसे। तो करने के लिए हमें पहले टोटल सम निकालना पड़ेगा। टोटल सम आ जाएगा S225 इज इक्वल टू N, 225 डिवाइड बाई 2, 2A 2 इंटू 103 प्लस N माइनस 1, 225 माइनस 1 इंटू D क्या है 4। तो अब डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, टोटल सम हमारे पास आ गया S225 इज इक्वल टू 123,975। ओके भाई, अब हमें सम निकालना है किसका, राइट का, है ना, सम ऑफ द राइट हैंड टर्म्स टू द मिडल टर्म, ये निकालना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू एस टोटल 225 माइनस का, कि भाई यहाँ 113 नहीं निकाल पाए अभी तक हम, है ना, हमने निकाला 112 तक का, तो S112। अब 13 वाला क्या है, कौन सी वैल्यू है उसमें, 51, यह अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास मिल जाएगा। तो ये कितना था, 123,975 माइनस S100 36422 प्लस 36400 प्लस 551। ओके, तो अभी हमारे पास टोटल सम आ गया ये 87024, ये हमारा सम हो गया। ओके, थैंक यू।